नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अब पार्किंसन पेशेंट में जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो बहुत कॉमन होती है, बट इस कॉन्स्टिपेशन को हमें रिलीव करना पड़ता है। अगर हम इस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव नहीं करते तो हम एक चीज़ देखते हैं कि पार्किंसन पेशेंट में जो रिकवरी है वो कम होती है, स्लो होती है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन के कारणों को समझना पड़ेगा। जब हम कॉन्स्टिपेशन के कारणों को समझ जाएंगे तब हम इसको ट्रीट भी कर पाते हैं। तो पार्किंसन पेशेंट से जब हम बात करते हैं, क्लिनिक पर आता है, हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को जो कॉन्स्टिपेशन है वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि पेशेंट खाना बहुत कम खा रहा होता है। अगर आपका पेशेंट पार्किंसन, आप खुद पेशेंट हैं या आपके घर में कोई पार्किंसन का पेशेंट है, तो आपको सबसे पहले उनके खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा कि दिन में वो कितना खाना खाते हैं, क्योंकि जितना हम इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट भी होगा, उस हिसाब से आउटपुट होगा। अगर आपने दिन के अंदर एक बार खाना खाया है या 2 बार आप खाना खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, दिन में 4 रोटी खा रहे हो, खाना ही कम खा रहे हो, तो हमें देखने को मिलती है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जो मल है, स्टूल है, वो बन ही नहीं पाता। दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि खाने में कितनी हम फाइबर का इनटेक कर रहे हैं, कितनी हम सब्जियां खा रहे हैं, कितने हमारे फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि जो फाइबर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सोल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बनाना खाते हैं तो बनाना जब हम खाते हैं तो उसके अंदर जो रेशा है वो सोल्यूबल है, वो घुलता ज़्यादा है, ठीक है, वो डाइजेस्ट अलग तरीके से होता है। और कुछ होता है, जैसे आपने गाजर खाई, अब जो आप गाजर खाते हो, कच्ची गाजर खाओगे तो आप देखोगे कि जब आप स्टूल पास करते हो तो उसमें गाजर के पीसेस एज इट इज वापस बाहर निकले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है। तो अगर हमने किसी की गट को अच्छा रखना है, किसी को कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखना है, तो ये दोनों टाइप के फाइबर का इंटेक हमें करना चाहिए। मगर ध्यान क्या रखना है कि हमने इनका ध्यान नहीं रखना। कहने का मतलब ये है कि आपने सॉल्युबल खाया है या फिर आपने इनसॉल्युबल फाइबर खाया है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने खाने के अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स को ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो आप पहले एक चीज़ ये करेंगे कि आप कोई भी रोटी प्लेन नहीं खाएंगे। जैसे दिन में आप 6 रोटी खाते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात, राइट? आप चुकंदर कद्दूकस कीजिए, उस चुकंदर के कद्दूकस में आटे का गूंथ लीजिए। अब आटा तो घुल जाएगा बॉडी में जाकर, बट चुकंदर के वो रेशे घुल नहीं पाएंगे और वो आपको आयरन भी देगा, विटामिन भी देगा, मिनरल भी देगा, आपका खून भी बढ़ेगा, आपके शरीर में ताकत भी आएगी, आपका पेट भी भरेगा और कॉन्स्टिपेशन से भी आपको बचा के रखेगा। इसी तरह से आप पालक के साथ कर सकते हैं कि पालक आपने ली, आपने उसे काटा और आपने उसमें आटा गूंथ लिया। इसी तरह से मेथी है, बथुआ है, जितनी भी हरी सब्जियां अभी आ रही हैं उनका यूज कर कर आप अपनी रोटी की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अपने डेली में जो विटामिन मिनरल्स का इनटेक कर रहे थे वो बढ़ जाता है। खाने में कलर तो आता ही आता है, फ्लेवर भी बदल जाते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। पहली चीज, आप जब भी कोई भी खाना खाएं तो उसमें कितनी कच्ची सब्जियों को आप इनटेक कर रहे हैं या फिर कितना आप फाइबर का इनटेक कर रहे हैं अदर देन चपाती के अंदर, उसको ध्यान में रखो। तो थोड़ी सी खीरी की प्लेट बना ली, प्याज की एक प्लेट बना ली, या फिर आपने गाजर मूली का एक हमने प्लेट बना ली। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राई खाते हैं, थोड़ी सी गाजर खाते हैं, फिर थोड़ी सी एक ग्राई खाते हैं, फिर थोड़ी सी गाजर खाते हैं। तो चपातियाँ तो हमारी इनटेक कम हो जाती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत खत्म रहती है। एसिडिटी, जो हम एसिडिटी एसिडिटी करते रहते हैं, छाती में कुछ फंसा हुआ है, जलन हो रही है, खट्टे पानी मुंह में आ रहा है, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब पहले लोग परांठे बहुत खाते थे, सुबह उठते ही परांठे। अब हमने देखा है कि लोगों का ना खाना और परांठों के लेकर जो परसेप्शन है ना वो चेंज होता जा रहा है। लोग अब परांठे खाने से बचते हैं क्योंकि इससे वेट बढ़ता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अब पराठा बनता कैसे, पहले इसको हम अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं। आटा, सब्जी, जो मसाले हैं, नमक और मिर्च फिर जो आपने डालनी है, और प्लस में घी, यही सब लग रहा है ना। तो हमें दिक्कत किससे होनी चाहिए? फैट से, कि मुझे फैट नहीं खाना या फिर कम खाना है। आटे से दिक्कत है? नहीं। सब्जी से दिक्कत है? नहीं। तो जब मैं कोई सब्जी आटे के पेड़े में भर के पराठा बनाता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ड्राई पराठा बनाएंगे, सूखा पराठा। आप सूखा पराठा जितना खा सकते हो उतना खाओ, क्योंकि वो टेस्ट में चपाती से बेटर होता है।
नंबर ऑफ वेजिटेबल जो उसमें स्टफ होती हैं वो ज़्यादा होता है, और हम ज़्यादा उस वक्त इनटेक भी कर जाते हैं। तो 2 रोटी की जगह अगर मैं 2 पराठे खा रहा हूँ तो क्या होगा, ज़्यादा हमारा खाना अंदर गया, उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू गई और उतनी जल्दी मेरी रिकवरी हुई। आपने तवे पे उस पे घी तेल नहीं लगाना, जब तवे पे वो बन जाए उतार के व्हाइट बटर या फिर थोड़ी सी मलाई या फिर थोड़ा सा घी भी रखकर अगर आप लेते हैं तो पेशेंट उसे खुशी खुशी खाता है। अगर आप सुबह दोपहर रात तीनों टाइम रोटी खाते रहेंगे तो आप उसे ऊब जाते हैं, टेस्ट जो है वो मर जाते हैं, खाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो गाजर है, मूली है, प्याज है, हरा प्याज है, जो आपको पसंद है, चुकंदर है, कोई भी चीज़ आपको जो पसंद है सब्जियों के अंदर, उसकी स्टफिंग कर कर आप अपने सूखे पराठे आप कह लो वो बनवाइए। उससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका पेट भी अच्छी तरीके से भरेगा और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हमको एक गट हेल्थ को ठीक रखना किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है और उसी तरह से वो पार्किंसन पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें भी बूढ़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर कम काम कर रहा है वैसे वैसे हमारी इंटेस्टाइन्स भी कम काम करती है। हम बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन्स खाने को आगे की तरफ धकेलते हुए डाइजेस्ट करती है। तो जो धकेलती है तो वो एक पेरिस्टेलिक मूवमेंट करती है। अब एज वाइज क्या होता है कि ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है और इस वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। पर जैसे ही आपका फाइबर का इनटेक अच्छा होता है तो इंटेस्टाइन्स के लिए खाने को आगे की तरफ धकेलना आसान हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत फिर खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं, देखिए आपने और क्या कर सकते हो। दूध जो होता है उसमें फैट होता है, दूध हम पीते हैं बट हमें उसकी टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूध अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो उसे शाम के टाइम आप रखो। शाम के टाइम या रात के टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो फैट है वो लुब्रिकेंट का काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन्स हमारी वीक हो जाती हैं, जब इंटेस्टाइन्स में थोड़ा सा फैट जाएगा ना तो खाना आगे की तरफ धकेलना ईजी हो जाता है। इसे लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज, जो दूध की जो लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमें हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। अगर इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए तो ठीक है, वरना हमें परगेटिव का यूज़ करना पड़ता है। और परगेटिव वो मेडिसिन होती हैं जो इंटेस्टाइन्स में थोड़ा सा पानी खींचती हैं। अगर आप वो पानी खींचेंगी तो स्टूल थोड़ा पतला हो जाएगा, अगर स्टूल थोड़ा सा पतला भी हुआ तो उसे पास करना आसान हो जाएगा। तो ये जो परगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग लाइट माइल्ड हर टाइप के आते हैं। तो हमने क्या यूज़ करना है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर हमें परगेटिव हम यूज़ कर रहे हैं तो त्रिफला पाउडर जो होता है उसका यूज़ करना चाहिए, जो कि 3 जड़ी बूटियों के मिक्सचर से बना होता है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा। ये तीनों अगर आप लॉन्ग टर्म में भी लेते रहते हो, पूरी ज़िंदगी भी लेते हो, तो भी किसी भी टाइप का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आंवला हम खाते हैं, हरड़ जो है जिसे हम हरित की भी कहते हैं, तो हरित की को तो पूजा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हरड़, आंवला और बेहड़ा इसका जो कॉम्बिनेशन है त्रिफला पाउडर, 2 चम्मच रात को आप गर्म पानी से लोगे तो कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर हो जानी चाहिए। और क्योंकि ये बहुत सेफ है इसको हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जितने भी डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जब कोई सॉफ्ट वैक आपको दे रहे होते हैं तो जो सॉफ्ट वैक हम जो सुनते हैं वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर इसबगोल, त्रिफला और सनाई जैसी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि सनाई और त्रिफला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम के ऊपर जो कि आप यूज़ कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, और वो है इसबगोल भूसी। अगर हमारा खाना इनटेक कम है तो हम इसबगोल की भूसी को यूज़ करते हैं तो वो बल्क फॉर्मेशन करती है। यानी जो फाइबर हमने खाने से नहीं लिया तो हम क्या करते हैं, हम 2 चम्मच इसबगोल भूसी लेते हैं जो कि पानी की वजह से फूल जाती है और वो स्टूल को तेजी से बना देती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसबगोल की भूसी के जितने फायदे हैं उस हिसाब से उसके नुकसान भी है, क्योंकि उसके अंदर ताकत जीरो है। वो 100% फाइबर है, उसमें ताकत ना के बराबर होती है। तो जब हम ऐसी चीज़ें कोई खा रहे होते हैं तो पेट तो साफ होगा बट हमें ताकत नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरा जोर हमेशा सब्जियों की तरफ होता है कि अगर आपने फाइबर ही लेना है तो क्यों ना हम सब्जियों से ले लें, राइट। तो अगर आपकी सब्जियां कम खा रहे हो तो थोड़ी सी इसबगोल की भूसी लेकर आप बल्क फॉर्मेशन करके यानी स्टूल को बनाकर आप पेट साफ कर सकते हो। तो ये तरीके अगर आप यूज़ करते हो तो ये सेफ एंड साउंड है, इसमें किसी टाइप का आपको नुकसान नहीं होगा।
अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है तो आपकी बॉडी तेज़ी से काम कर पाती है, खाना भूख अच्छा लगता है, आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हो, एसिडिटी, गैस ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हो। और तो अगर आपका गट ठीक है तो डोपामिन ज़्यादा अच्छा रिलीज़ होता है। और अभी एक रिसेंटली स्टडी भी आई है जिसमें ये बताया गया है कि आपका गट और आपकी मेंटल हेल्थ आपस में कनेक्टेड होती है। तो जिन लोगों के कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम से आ रही होती है, हो गए 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे लोगों के अंदर हमें पार्किंसन ज़्यादा देखने को मिलता है और पार्किंसन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होती है। तो कॉन्स्टिपेशन को तो दूर तो करना पड़ेगा। तरीके मैंने आपको बता दिए, करने आपको पड़ेंगे और सबसे अच्छा तरीका है वो है खाना, मेडिसिन नहीं है। खाने से प्रॉब्लम दूर हो जाए, वेरी गुड, नहीं होती है तो मेडिसिन का तो रामबाण इलाज हमारे पास है ही, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करना है पार्किंसन पेशेंट में ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए ना तो आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस कॉल करना है, आपने आके मिलना है और आपका वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व हर कीमत पे कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम। इसी तरह चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।